हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है मैथ मास्टर्स। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है जेईई एडवांस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टॉपिक में बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ होने वाला है ये भी बता देता हूँ। क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो एक बार अच्छे से, और फिर क्वेश्चन को पहले समझ के ट्राई करो, और फिर क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा, मैं बताऊँगा कि कैसे करते हैं। तो उसके बाद सोल्यूशन देखना आप लोग, पहले खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो है सीक्वेंस एंड सीरीज से है। इसमें मीन का कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है। तो क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर लो, वीडियो पॉज करके मैं साइड हो जाता हूँ और फिर से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। सो लेट स्टार्ट। लेट स्मॉल एम, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल एम बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है लॉग समथिंग बेस 3। तो इसका जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो स्मॉल एम है, वेयर y1 y2 y3 जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं y3 की पावर में y1 3 की पावर में y2 3 की पावर में y3। तो y1 y2 y3 रियल नंबर्स हैं और y1 प्लस y2 प्लस y3 9 के इक्वल है। और कैपिटल M विद द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, और इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कैपिटल M है, वेयर x1 x2 x3 आर पॉजिटिव रियल नंबर और x1 प्लस x2 प्लस x3 9 है। देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू कितनी होगी, लॉग स्मॉल m क्यूब बेस 2 लॉग कैपिटल M क्यूब बेस 3। तो हमें स्मॉल m और कैपिटल M फाइंड करना होगा इसके लिए, तभी तो हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो स्मॉल m कहाँ है, तो स्मॉल m ये है, और स्मॉल m क्या है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है इस एक्सप्रेशन का। ये जो लॉग लिखा हुआ है इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है। तो जहाँ भी मिनिमम मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी हो, लगानी हो, वहाँ पे हम लोग मीन का यूज़ कर सकते हैं। अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन की जो इनइक्वालिटी होती है कि क्या होती है, किसी भी नंबर के बीच में, कितने भी नंबर हैं उनके बीच में जो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन अगर और हार्मोनिक मीन तीनों ही अगर हम लोग निकाल लें तो हमें पता है कि जो एम होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है और वो ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम होता है। तो ये इनइक्वालिटी होती है, इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं और इसका यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो पकड़ना यही मुश्किल था कि इस क्वेश्चन एक कौन से कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। देखने से तो लग रहा है कि लॉग का क्वेश्चन है, लॉग से हो जाएगा बस, पर ये लॉग से होने वाला क्वेश्चन नहीं है, बस लॉग के कॉन्सेप्ट से नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया था कि मीन यूज़ होने वाला है, एम और जीएम यूज़ होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो सॉल्यूशन देखिए आप लोग, सॉल्व किया है तो भी देखो, नहीं किया है तो भी देखो और समझो क्या कर सकते हैं। तो स्मॉल एम जो है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है इसका, तो स्मॉल एम को पहले निकालते हैं। स्मॉल एम को कैसे निकालें, तो लिखा हुआ है 3 की पावर में y1 प्लस 3 की पावर में y2 प्लस 3 की पावर में y3। तो तीन नंबर के बीच में जो एम होता है वो जीएम से बड़ा होता है। तो एम कैसे निकालें, तो सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि तीन नंबर है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पावर y1 इंटू 3 पावर y2 इंटू 3 पावर y3 टू द पावर 1/3। अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉग बेस 3 है, तो लॉग बेस 3 दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे तो हमें ये वाला चीज मिल जाएगा, ये एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है। तो लॉग बेस 3 दोनों तरफ अप्लाई कर देते हैं। अगर लॉग बेस 3 अप्लाई करेंगे दोनों ही तरफ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग बेस 3 पावर y1 प्लस 3 पावर y2 प्लस 3 पावर y3 अपॉन लॉग 3 अपॉन 3 है। तो लॉग ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो इसको लिख सकते हैं लॉग 3 बेस 3। और ये होता कितना, ये तो 1 होता है। लॉग समथिंग बेस समथिंग से अगर दोनों सेम हो तो क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे अगर अप्लाई करें लॉग बेस 3 तो सबसे पहले तो ये 1/3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि पावर में जो होता है टर्म वो बाहर आ जाता है। तो मैं लॉग का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको लॉग अच्छे से आता होगा, तो फिर तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। बिना लॉग आए मुश्किल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ से 1/3 बाहर आ गया, तो लॉग्स ये हो जाएगा, लॉग ये क्या लिखा हुआ है, ये y1 है, 3 पावर y1 इंटू 3 पावर y2 इंटू 3 पावर y3। इतना तो सबको पता ही होगा। और ये क्या है, ये तुम्हारा वही एक्सप्रेशन है। तो ये कितना आ गया, ये इधर जाएगा, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन हो गया लॉग 3 लॉग बेस 3, और यहाँ पे क्या है 3 पावर y1 प्लस 3 पावर y2 प्लस 3 पावर y3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये क्या है, ये लॉग समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग लिखा हुआ है। तो हमें पता है
कि log a इंटू लॉग बी क्या, log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b। हम लोग इसको लिख सकते हैं log दिस इंटू log दिस इंटू log दिस। यहाँ पे बेस 3 है तो ये क्या बाहर आएगा, ये बाहर आएगा, ये इधर जाके +1 हो जाएगा, +1 और इधर क्या बचेगा, log, इसको अगर करेंगे log 3 पावर y1 तो y1 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा log 3 बेस 3 प्लस वैसे ही y2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा log 3 बेस 3 और सिमिलरली y3 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा log 3 बेस 3। इतना हो गया। अब क्या कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, log 3 बेस 3 1 होता है, log 3 बेस 3 1 होता है, log 3 बेस 3 1 होता है। तो ये क्या बन गया, y1 इंटू 1, y2 इंटू 1, y3 इंटू 1, यानी कि y1 प्लस y2 प्लस y3। और y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 9 है, तो 9 और 1/3 करेंगे 9 का तो कितना आ जाएगा, 9 का 1/3 करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 + 1 4 हो जाएगा। बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 4 से, यानी कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 4 होने वाली है, यानी कि स्मॉल m की वैल्यू आ गई हमारी 4 के इक्वल। हमारा स्मॉल m हो गया 4, क्योंकि इसकी जो मिनिमम वैल्यू थी वो स्मॉल m थी और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ रहा है, यानी कि स्मॉल m हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से स्मॉल m निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें कैपिटल M निकालना है। तो कैपिटल M निकालते हैं, तो इसको मैं हटाता हूँ कैपिटल M निकालने के लिए। कैपिटल M के कॉन्सेप्ट में भी, कैपिटल M निकालने के लिए भी हम लोग यही चीज यूज करने वाले हैं, AM ग्रेटर देन GM, जो इनइक्वालिटी होती है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन की, इससे हमारा कैपिटल M भी आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट सेम प्रोसेस होने वाला है जो अभी हमने किया। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, कैपिटल M विद द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कैपिटल M है, यानी कि इस एक्सप्रेशन की। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, तीनों नंबर के बीच में, तीनों नंबर का जो अर्थमेटिक मीन होगा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3 टू द पावर 1/3, ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। दोनों तरफ log बेस 3 अप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे log बेस 3 अप्लाई किया हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा, और ये तो हमें पता है ना x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना है, 9 है, तो ये 9/3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब log बेस 3 अप्लाई कर दो, तो अप्लाई कर देते हैं log बेस 3। तो यहाँ पे log बेस 3 अप्लाई करेंगे, 1/3 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा log बेस 3 x1 इंटू x2 इंटू x3। तो log a इंटू b इंटू c क्या होगा, log a प्लस log b प्लस log c होगा। तो log x1 प्लस log x2 जो पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया था हमने, log x3 बेस 3। तो ये क्या बन गया, log 3 बेस 3 1 हो गया। 3 से यहाँ के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस थिंग। ये क्या है, दिस एक्सप्रेशन। और ये एक्सप्रेशन क्या है, log x1 बेस 3 प्लस log x2 बेस 3 प्लस log x3 बेस 3। तो ये जो है ये 3 से छोटा है या उसके बराबर है, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है, 3 होने वाली है, यानी कि हमारा जो कैपिटल M हो गया वो आ गया 3। बहुत ही इजीली हमारा स्मॉल m भी आ गया और कैपिटल M भी आ गया। तो स्मॉल m और कैपिटल M आ गया, तो इसको निकालना तो बहुत ईजी है। स्मॉल m की जगह पे अगर हम लोग 4 रखें तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64। अब यहाँ पे बेस 2 है तो इसको भी 2 के पावर में लिख लेते हैं। तो 64 को 2 के पावर में क्या लिखें, मैं इसको हटाता हूँ, एक बार कर ही देता हूँ अच्छे से। तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल था नहीं, क्वेश्चन में बस पकड़ना था कि क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ के, और फिर सॉल्व कर देना था। सॉल्व करना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो m क्यूब, स्मॉल m क्या है, 4 है, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64। तो log 64 बेस 2 प्लस log कैपिटल M स्क्वायर 3 3 या 9 बेस 3। 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर में, 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर में 6, यहाँ पे बेस 2 है। और 9 को 3 की पावर में क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर में 2 और बेस 3 है। तो ये क्या आ जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा, log 2 बेस 2 1, और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, log 3 बेस 3 1, यानी कि क्या हो गया, 6 + 2 इज इक्वल टू 8। सो द रिक्वायर्ड आंसर विल बी 8। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 8। सो दिस इज योर आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन अच्छा था पर बहुत मुश्किल नहीं था, ठीक है। मुझे बताना था कि ऐसे क्वेश्चन को आप लोग अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन की जो इनइक्वालिटी होती है एम और जीएम की, उसके हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं इजीली।
सो थैंक यू।